चरणों में नहीं बल्कि तुम्हारी जगह इस आत्मा में है प्रिय। यार तू मेरी जिंदगी हो, तू मेरी हर खुशी हो। तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी हो, तू मेरी जिंदगी। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझने से बुझ ना पाए ये प्यास हो तू। पहली मोहब्बत का एहसास हो तुम, बुझने से बुझ ना पाए वो प्यास हो तुम। तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी हो, तू मेरी जिंदगी। हेलो हेलो, हेलो। सौरभ सिंह, हाँ सर, हम सौरभ। डीआईजी करण सिंह। मैं डीआईजी करण सिंह बोल रहा हूँ जी सर। और तेरी शक्ति पोस्टिंग खैरागढ़ थाने में लगी है और फौरन 12 घंटे के अंदर खैरागढ़ थाने में उपस्थित हो जाना। जी सर। क्योंकि यहाँ ठग डाकू सागर सिंह का चारों तरफ कह रहे हैं, इसलिए तेरी शक्ति पोस्टिंग इसी कारगिल में खैरागढ़ में लगाई जाती है। जी सर। इसलिए बहुत जल्द खैरागढ़ थाने में आकर मिले। तो जय हिंद। जय हिंद। प्रिय नाथ ये फोन कहाँ से आया? प्रिय, ये हमने एक पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था क्या पुलिस और हम ट्रेनिंग करके आए हुए थे। प्रिय, वहां पर एक जागीरा नाम का डाकू तहलका मचाए हुए हैं और मुझे तुरंत तत्काल इसी वक्त वहां पर जाना पड़ेगा। प्रिय, नाथ, आज तो अपनी सुहाग रात है। हाँ प्रिय, लेकिन बचपन से मेरा सपना था प्रिय रागिनी कि हम देश की रक्षा करेंगे और प्रिय तुम अपने महल में रहो और मुझे इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। नाथ, अभी हमारी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं हुई और आप कह रहे हो मैं ज्वाइनिंग पे जा रहा हूँ। हाँ प्रिय, तुम घबराओ नहीं प्रिय, मैं बहुत जल्द आऊंगा प्रिय। ठीक है नाथ, जिसमें आपकी खुशी वही से मेरी खुशी। नाथ, आना तो एक मैं सपनों का मंदिर सजाऊंगी। क्यों नहीं प्रिय, वो कैसा मंजिल होगा सपनों का? बताऊं? अरे एक छोटा सा घर होगा। हाँ ना?
एक छोटा सा घर होगा, घर में होंगे सजना जी, मिल के करेंगे दोनों प्यार, सपने सजाएंगे हजार। एक छोटा सा घर होगा, घर में होंगे सजना जी, मिल के करेंगे दोनों प्यार, सपने सजाएंगे हजार। हेलो हेलो स्टाफ, राइटर महोदय ध्यान दीजिए। ये आगे रंजन कुमार भैया जो कि बरियारगंज के रहने वाले हैं। ये 100 की नोट से 50 रुपया व्यवहार आ रहा है घर वाली के लिए। पार्टी हार की स्वागत करती हूँ। हेलो हेलो, ये आगे राम सजीवन भैया, राम सजीवन भैया बरियारगंज के रहने वाले हैं। 51 रुपया व्यवहार घर मालिक के लिए और 20 रुपए का इनाम पार्टी हर दिन। अरे माँ जी, खुश रहो। ये बताओ, जी माँ जी, यहाँ बहुत आराम से बैठी हो और वहां घर का काम कौन करेगा? माँ जी, घर का काम सारा मैं संभालूंगी। हाँ माँ जी, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाएगी। वैसे भी तू आई है, लेकिन बगैर दहेज की आई है। तेरे भाई से मैंने पहले कह दिया था कि सब कुछ देना, कुछ भी करना, लेकिन मेरा दहेज जो है उससे जरूर दे। लेकिन तेरे भाई ने दहेज देने का नाम नहीं लिया। आखिर ऐसे ही तुझे मेरे माँ जी, हमारे भैया के ऐसे हालात ही है जो दहेज नहीं दे पाए। सुन मेरी बात, और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेगा सारा। दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेगा सारा माल, पर तेरा भाई तो है वो निकला मैंने अपने बेटे के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है। ए भैया जी, आपने क्या कहती हैं आप? ए भैया जी, आपने क्या कहती हैं आप? मेरे भाई को लगा कर ही करती है अपनी
रुपया नहीं साथ में। लीलावती मेरा नाम है। लीलावती को तेरी जैसी बहू की जरूरत नहीं है। लीलावती को चाहिए तो माल, इतना माल जो मेरी तिजोरी को भर सके। हमारे घर में कुछ नहीं था, तो मैं कहां से दहेज लेके आऊं? जब तेरे भाई के पास कुछ नहीं था तो किसी गरीब के घर जाता, किसी गरीब के घर जाता। यहाँ तो जैसी रंडी की जरूरत नहीं है मुझे। हेलो कस्तूरी लाल, कस्तूरी लाल भैया जो कि बरियारगंज के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार और 10 रुपए का इनाम। मुझे मेरा दहेज का पैसा चाहिए तो पहचान चाहिए, क्योंकि मेरा नाम लीलावती है। मैं कहां से लाऊं भैया, मैं कहां? तो जैसी बहू की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ठकुराई दूसरी किस्म की हूं। मुझे चाहिए माल, तेरी जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात, आज तेरी सुहाग रात थी, इसलिए मैं जा रही हूं। लेकिन फोन करके अपने भाई से, उस कंगाल भाई से कह देना कि दहेज का सारा पैसा लेकर आ जाए, नहीं तो तेरी वो हाल करूंगी कि न तो तू किसी से बता सकेगी, ना तो किसी से दिखा सकेगी, क्योंकि मेरा नाम लीलावती है। और लीलावती अगर लीला फैलाई तो खैरागढ़ में कयामत आ जाएगी। मेरा भाई कहां से देगा? वो चाहे अपने जिस्म के एक एक टुकड़े बेचे, मुझे चाहिए तो मेरे दहेज का पैसा चाहिए। हेलो ये आगे कुलदीप भैया जो कि देवीदास के प्रवा निवासी है। 50 रुपया हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार और 50 रुपए का इनाम, मगर कहना है कि यह तिरा के सास केहू का ना मिले। हेलो इसी खुशी में आ गए हमारे बयाना मालिक सुंदरलाल गौतम। 101 रुपए का व्यवहार घर मालिक के लिए और 10 रुपए का इनाम हमारे लिए गुटखा खाने के लिए देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जानती हो ठकुराइन साहबा, अरे इस खैरागढ़ में मेरा बोलबाला है। ये क्या कहती है? क्या कहती है? कह रही है कि यह तिरा के सास राम करे केहू का न दिए। एके बार तुम बहुत सीधी हो, जानती हो। क्या कमी है मुझ में? आखिर मेरा नाम लीलावती है। सही है, वही तो लीलावती का नाम कैसे जानती हो?
कहे लिया उड़हरी, कहे लिया उड़हरी, या बुजरी कबो न सुधरी। हाँ माटी दे दे भाई जा करो। आज तो बजा रही हो, लेकिन याद रखना मुझे किसी भी हाल में मुझे दहेज का सामान साथ साथ पूरे पैसे चाहिए, और अगर ना मिला तो मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, समझ लेना, समझ लेना। ऐसा ना किया तो ठाकुराइन लीलावती मेरा याद रहे। अपने भाई को फोन करना और से पैसा तुरंत मंगाना। हेलो हेलो मलकिन, ये आ गए छेदी लाल, ये आ गए छेदी लाल भैया, जो कि ग्राम सुलईपुर निवासी है। राइटर महोदय छेदी लाल भैया जी की तरफ से 50 रुपए का इनाम, 50 रुपया का व्यवहार, 10 रुपए का इनाम। मगर कहना है कहा थी यह तिरक, हम नहीं कहे छेदीलाल भैया कहू, कहे यह तिरक हर जाई छिनार मेहरारू कहू नहीं। ए नीले पीले क्यों गाड़ी है? सुन लो छेदी, ये मेरे घर की बात है। अगर मेरे घर में टांग रहा है तो हाँ माटी दई जाए तो कब खड़ के तोप ले जाए, बाहर खटिया चली जाए, हमारे घरे के बीच में बोले छी। याद रहे मैं जा रही हूँ, लेकिन दहेज का पैसा आ जाना। भगवान, मेरा भाई कहाँ से पैसा देगा? खाने तक तो सहारा है नहीं, कहाँ से पैसा देगा? अरे नैनी बिना सुखी चैनी कहाँ है, नैनी बिना सुखी चैनी कहाँ है, पग पग पर है कांटे, गोली मेरा दुख बाटे। पर काटे, गोली मेरा दुख बाटे। आजकल बहुरिया को ज्यादा सिर पे बिठा के नहीं रखना चाहिए। अगर सिर पे बिठाओगे तो समझ लो दिक्कत बहुत होती है। इसलिए जो बहुरिया आती है डायरेक्ट सिर पे बैठती है। तो खत्म हो बहुरिया आजकल जानते हो क्या करती है?
सास से झूठ बोल के कहीं तबीयत खराब हो और वीडियो कॉल कहीं हाय राजा कब मिली हो। आज इस हरामजादी ने दहेज का पैसा ना लाकर मुझे टेंशन में कर दिया है। कोई बात नहीं, कुछ देर बैठकर आराम करती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि मुझे करना क्या है। भाभी जान, अरे हम कौन सी बीमारी लग गई रे छटुआ? ए बाबी कि काहे मोहवा फुलवलो, काहे मोहवा फुलवलो हमार भौजी हो, हमार भौजी नीक लागे नहीं नखरा तोहार। मोहबा फुलवलो हमार भौजी नीक लागे नहीं नखरा। आखिर क्या बात है भाभी जान जो आज इतना आप रुस्वा हो? क्या बताओ, मेरी बहुरिया आई है, उस बहुरिया ने दहेज का एक भी रुपए लेकर साथ नहीं आई। और तुम्हारे भैया हैं, वो तो सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसी बात है? अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो कैसे क्या होगा? भाभी जान, मैंने सोचा था कि मेरी बहू आएगी, बहुत सारा धन दौलत लेकर आएगी, जिससे हमारी तिजोरी एकदम फुल हो जाएगी। क्यों नहीं भाभी जान? और लक्ष्मी आई तो कुछ एक रुपए लेकर नहीं। ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है भाभी जान तो हम ठाकुरों की परंपरा है कि जहां दहेज नहीं वहां दुल्हन नहीं। हमारी बात को सुनो भाभी जान। तो बात हमारी गौर से सुनिए भाभी जान, और चल करके आज रात में कर दो काम। चल करके आज रात में कर दो काम। और विदेशी हर कार से और भाई तेरी बात, ये जैसे हर कार से और भाई तेरी बात, और चाहिए मुझको इसी घड़ी अब है तेरा साथ। सच कहते हो, एक समय मुझे तुम्हारी जरूरत है। भाभी जान, आज के एक फरमान पर जान लेना और जान देना विजय सिंह के लिए खेल है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जिससे इस हरजाई से पीछा छूट जाए। भाभी जान, आज ही रात चलो और बहू रानी का खेल खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो दहेज लेकर नहीं आई हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती।
दूसरे कमरे में चली जाओ, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर लो। करे लगनिया हिया का करे आए रे? कमरे साफ करने आई माँ। ओ कमरे साफ करने आए। हाँ माँ। लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता, ये मेरा पर्सनल कमरा है। इसमें आने से पहले एक बार मुझसे इजाजत ले लिया जाता है। और तो हरामजादी ऐसे क्या रे हर जाई छिनार रंडी, आखिर तो तेरे माँ और तेरे भाई ने अपना सर का बोझ मेरे सर पर डाल दिया। उसे तसल्ली मिल गई, लेकिन इस छिनार को मैं ज्यादा दिन बाद विजय सिंह थोड़ा समझाओ ना इसे। समझा दे। देखो हम बहुत बुरी मार मारते हैं और शायद बहू रानी हेड पर न जाए इसलिए इनकी ठंडी जिसे भगवान देता है छप्पर फाड़ कर देता है, जिसे भगवान देता है छप्पर फाड़ कर देता है। और आज हमें छप्पर फाड़ कर ही धरती फाड़ कर मिली। अरे हमारी किस्मत ही ऐसी है। देर क्यों करते हो? क्या देर क्यों करते हो? हाँ। चुटुआ ए बहू रानी कम यार। इधर आ, इधर आ। देख जहाँ दहेज नहीं वहाँ शाली दुल्हन नहीं। भाभी जान पकड़ ले शाही को। आज से विजय सिंह के हाथों से कोई नहीं बना सकता। मेरे मालिक ना जाने क्यों साला एक खून खराबा हमारे ही नसीब में लिखा है। मैं खूनी नहीं हूँ। आई डू नॉट खूनी बट इज माई सब्जेक्ट इज खूनी। विजय सिंह एक बात तो बहुत गलत हो गया। क्या? देखो इस समय इस हरामजादी ने अपने भाई को फोन करके पैसा मंगाया है। अगर काश उसका भाई आ गया तो हम लोगों को लेने के देने में अब हम लोग क्या करें? अरे क्या करना है, कोई जुगाड़ निकालो। ऐसा करो भाभी जान चलो सीधे हम लोग थाने चलते हैं। अरे जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। इसे छोड़ो यहाँ और जाकर जल्दी फोन करो। तुरंत चलो भाभी जान निकला जाता है फिर। भाभी जान अब चलो चलते नहीं फंस जाएगी। हटा दे साले और हम लोग फुट लेते हैं। चलो खैरा गढ़वा लो। सोच लेना पुलिस वालों को भनक नहीं पड़नी चाहिए। देख हमारा नाम विजय सिंह है। ना मैं मारने से डरता हूँ ना मैं मरने से। हमारे खिलाफ वाली थी
होश नहीं होगा जो आज उस कमीनी का हुआ है। आओ हम लोग शिवक पुलिस को फोन करके बुला लेते हैं और आगे देखो कि मैं इसकी लाश के साथ क्या करता हूँ। भगवान, आज काफी मेहनत के बाद कर्जा मांगकर कुछ रुपए इकट्ठा हुए, इसलिए आज मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ और देखूंगा, क्योंकि जानते हो मैंने अपनी बहन को कुछ भी दहेज नहीं दे पाया, इसलिए दहेज ना पाने के कारण वो लोग मेरी बहन को सताएंगे। इससे पहले कि मेरे बहन के साथ वो लोग बदतमीजी करें, मैं उनके यहाँ पहुंच जाता। या भगवान, इस सदोने में तो कोई नजर नहीं आ रहा। आखिरकार सब लोग कहाँ गए? या भगवान, लेकिन नहीं, मैं चलता हूँ चौबारे की तरफ। हो सकता है लोग उस चौबारे में बैठे होंगे, इसलिए मैं चौबारे की तरफ जाता हूँ। ये कौन सा दिन दिखाया? आखिरकार लालच को मार कर तुझे खुशी न मिली, क्योंकि तूने आज तेरी बहन की जान ले ली। ए बहना रागिनी, उठ मेरी बहन, उठ। ए रागिनी, उठ मेरी बहना। ए बहन रागिनी, रागिनी, और उठो बहन प्यारी मेरी, आंखें अपनी खोल, और भैया तेरा गया मुख से तो कुछ बोल। ए बहना, उठ जा मेरी गुड़िया, उठ जा। और खोल नैना तू उठ जा हमारी बहन, खोल। खोल नैना तू उठ जा और हमारी बहन। बहन, अपने नैन को खोल कर मेरी बहना उठ जा। ये खोल नैना तू उठ जा और हमारी बहन, और कब दिया साथ मेरा न खाया रहम कब। क्या विधाता, आज तूने मेरी बहन के साथ में क्या कर दिया? पहला नहीं, क्या भगवान, अगर आज ये बहन चलती है और मार कर खंजर ये मैं भी आज ही मर जाऊंगा, और बिन ललली और बिन बहन के दुनिया में ना जी पाऊंगा। और खोल नैना टूटी जा हमारी बहन, खोल नैना टूटी जा।
नहीं बहन, ये तेरा भाई अभी संसार में जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि आज मेरे लाल ने मेरा सर जोड़ दिया और तुझे तुझे इस सर ने उठा लिया। इसलिए मेरी बहन, अब तेरा भाई इस खंजर से अपनी जान ले लेगा। बहन, मैं भी मरने जा रहा हूँ बहना। या ये खून नहीं साहब, मैंने अपनी बहन को नहीं दिया साहब, नहीं मैं निर्दोष हूँ साहब। अरे प्रकाशवा, ये तू कहाँ किया रे? क्या हुआ बहू तुम्हें, क्या हुआ? अरे किसने मारना ही था, मारा? साले अपने घर पर मार दिया होता। जिसने मारा उसके मुंह में कीड़े पड़े। अरे नहीं, अरे अरे मोरी बहुरिया रे, हरी मोरी दुल्हनिया रे। हरी मोरी किस्मतिया रे। हरी मोरी चिड़ैया रे। साहब, ये बताओ खून क्यों किया रे? नहीं साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने खून नहीं किया। एक रंगे हाथ पकड़ा गया। साहब, मेरा खून मैं नहीं। अगर इसने खून नहीं किया तो इस समय ये मेरे घर में क्या करने आया है? इससे पूछो, इस समय मेरे घर में क्या करने आया है? तेरा नाम क्या है रे? साहब, मेरा नाम प्रकाश है साहब। रहने वाला कहाँ का है? साहब, मैं खैरागढ़ का रहने वाला हूँ, ये मेरी बहन है साहब। खैरागढ़ का रहने वाला है। इस वक्त यहाँ पे तू क्या कर रहा था? साहब, मैं अपनी बहन से मिलने आया था साहब। इससे बहन, ये मेरी बहन है। हाँ साहब, मेरी बहन रागिनी है साहब। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आया था साहब, लेकिन यार इसके बाद क्या देखता हूँ साहब, ये मेरी तेरी- बहन की लाश ये तेरी बहन है? हाँ साहब। अरे बदतमीज, आराम अपनी कर। गंदी जुबान से बैल मत गए। अगर तू भाई होता तो आज अपनी बहन का खून नहीं करता। ओए! गोपाललाल, इसे ले चलो थाने में और आए मत बोलो। इसकी खबर मैं थाने में। पहली बात साफ कर दी आपने। क्योंकि जो आपके हाथ में खंजर है, सबूत क्या कि खून इसने किया आपको? मैंने इसके हाथ से एक खंजर छीना है। प्रकाश, क्या बात है? बाबूजी, और लो बचा बाबूजी मुझको अब इसे। लो बचा बाबूजी मुझको इस है घड़ी, और हाथ में देख
क्या बाबू साहब, मैं निर्दोष हूँ बाबू साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए बाबू साहब। प्रकाश, मैं जानता हूँ ये खून तूने नहीं किया। बाबू जी, अगर ये खून करना होता तो मेरे घर में शादी क्यों करता? बाबू जी, यही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिरकार मेरी बहन को न जाने किसने खंजर से मार दिया बाबू जी। घबराओ नहीं प्रकाश, मैं तुझे कोर्ट से छुड़ा लूंगा, छुड़ा लूंगा मैं तुझे। ठीक है बाबू साहब, आप जैसा कहोगे ये प्रकाश वैसा करेगा बाबू साहब। ओ पंडाल, ले चलो इसे। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था, ये खंजर इसके हाथ में था और ये लाश यहाँ पड़ी थी। प्रकाश, साथ दूंगा प्रकाश, मैं तेरा साथ दूंगा। तू घबराता काहे को है? मैं तुझे कोर्ट से छुड़ाऊंगा। वाह मेरे बुढ़े पति वाह। तुम्हारा बुढ़ा भाई उस हरामजादे को बचाने का योजना बना रहा है। योजना बना रहा है। और क्या? अरे जितने किए किराए पे सब पे पानी फेरना चाहता है वो ऐसी खून। बात है, ए साले पुलिस वाले बुड़बक थे क्या भाभी जान, मर्डर हुई लाश को साले फेंक कर गए और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। छोड़ो, ले चल। उसने लापरवाही किया ना, इस लाश को ले चल, साले को अपने कमरे में दफन कर। अच्छी बात है, इसे दफन कर दो ताकि पोस्टमार्टम में जाएगी तो पता चल जाएगा। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। भाभी जान, मेरा कहना मानो तो कल कोर्ट में अगर भाईजान गवाही दे दिए तो हम दोनों फंसेंगे। अरे चिंता क्यों करते हो? ये लीलावती वो जहरीली नागिन है जो दस्ती जरूर लेकिन लहर नहीं देती। अगर मेरे रास्ते में कोई आएगा तो मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरा कौन है। भाभी जान, मेरी बात को मानोगी तो कल हम दोनों फांसी के फंदे से बच सकते हैं। सुनो हमारी बात को। तो पिला जहर का घूंट भैया को है, तो पिला घूंट जहर का। भैया को है, दोनों फांसी के फंदे से बच जाएंगे। मान लो भाभी कहला मेरा इस घड़ी वाला किस्ती हमारी उलझ जाएगी। अभी जान, आज ही रात मैं एक बाबा का रूप धारण करूंगा और भैया को बैला फुसला कर रखना और उसे जहर का घूंट देकर आज ही रात काम खत्म कर देते उसका। परेशान मत होना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बुढ़ा ना तो कल जीवित रहेगा ना तो गवाही देने कोर्ट पहुंच पाएगा। बहुत अच्छी बात। ऐसे कल फजर होने से पहले पहले इसका काम खत्म करो। वाह मेरी भाभी, अरे मुझे जवान मर्द की जरूरत है, से बुढ़े के क्या है? अरे साला खूत है पूरा। भाभी जान, तेरी इस अदा पे तो मैं मर मिटा,
कि तोहरा नाम लइके, तोहरा नाम लइके तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। बदले आ जाना, दूर ना चलो, बदले आ जानो, दूर ना चलो, वो करते बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है। हेलो, ये आ गए मनोज कुमार भैया, पूरे मतौ निवासी है। ये 50 की नोट से 21 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत। हे, ओ बल्लाल, ऐसा करो, इस हरामजादे को ले चलो जेल में बंद। शाम के इसकी खबर लूंगा। मैं चल रहा हूं ड्यूटी पर, और इसे ले चलकर जेल में बंद। तो ठीक है, मैं चल रहा हूं, इसे ले चल के बंद करो। शाम के आता हूं तो बताता हूं। क्या करूं? अगर इस तरीके से ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे तो शायद ये मेरी जान चली जाएगी। इससे पहले कि मैं अपने हाथों से हथकड़ी खोलकर इन लोगों को चकमा देकर निकल जाता हूँ। चलो, तुम्हारी सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी जेल बंद करके 20 लठ मारूंगा, तो उसके बाद तुम्हारे समझ में आएगा। अरे साले बदतमीज, तुझको शर्म नहीं आई कि अपनी बहन का खून कर दिया? ठीक है साहब, आज मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारी जो मर्जी भी आए सो कर सकते हो। नहीं चलो साहब। मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आप हमारी हिरासत में हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कानूनन जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लग जाए, मैं आपके ऊपर एक दुम की छुरी नहीं छुआ सकता। प्लीज चलो, मुझे जेल खाली में बंद कर दे साहब। हाँ, हाँ, हमारे साथ। दे गया, दे गया साला हमको चकमा। पहली बात तो ये लौंडा चकमा दे गया, उधर ये साले डाकू भोसड़िया वाले ये साले चकमा दे रहे हैं। चल लौंडे भाग, तू भाग, लेकिन डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। अगर मिल गए ना तो सालों दिख 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 गोली मारूंगा। हे लौंडे, कितनी दूर भागेगा? हमारे पहुंच से मैं वार्निश कर रहा हूँ, फोर्स हमारी आ जाएगी। कहां तक जाएगा? साले बम का गोला गिरा दूंगा। नहीं नहीं दरोगा साहब, नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकता। भाग प्रकाश, भाग। छोटो बता, सब ठीक तो है? कोई दिक्कत?
सब लोग पूरी सब्जी खा के बैठे हैं। सब ठीक तो है, ऐसा ही होना चाहिए। खुश रहा। कहा ठकुराइन, हाँ नाथ, सब ठीक तो है? सब ठीक है नाथ। आज मुझे पता चला है कि एक महात्मा जी आए हुए हैं। कहाँ से? अरे ना मालूम कहाँ के, बहुत चमत्कारी है वो। बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां ठीक करते हैं। अच्छा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि एक बार अपना इलाज उनसे करवा लो। हाँ, हो सकता है 20-25 साल से जो इलाज चला, हो सकता है जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। कहाँ है वो महात्मा जी? अरे महात्मा जी हैं, बुलाओ। बुलाओ। महात्मा जी, ओ महात्मा जी। बोलो बालके। अरे गुरु जी, आइए प्रस्थान कीजिए। ओ, आ रहा हूँ बालके, आ रहा हूँ। लगता है हमारी जड़ी बूटी का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ओ पराई लिया तो, ओ पराई लिया तो, जन कर राम हो राम।